वो बारिश जो उसे वापस ले आई। शहर में उस दिन सुबह से ही बादल छाए हुए थे। हवा में मिट्टी की खुशबू थी और सड़कें बारिश का इंतजार कर रही थी। कबीर अपनी छोटी सी किताबों की दुकान के बाहर खड़ा आसमान को देख रहा था। पिछले 4 सालों से उसकी जिंदगी लगभग एक जैसी थी। सुबह दुकान खोलना, किताबों की अलमारियां साफ करना, ग्राहकों से बातें करना और शाम को दुकान बंद करके अकेले घर लौट जाना। लेकिन उस दिन कुछ अलग था। उसे पता नहीं क्यों बार बार पुरानी यादें परेशान कर रही थी। उसे नैना याद आ रही थी, वही नैना जो कभी उसकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा हुआ करती थी। 4 साल पहले दोनों इसी शहर की गलियों में साथ घूमते थे। नैना को बारिश बहुत पसंद थी। जब भी बादल आते वो कबीर को फोन करके कहती, चलो आज बारिश में भीगने चलते हैं। कबीर हमेशा हंसकर कहता, तुम्हें कभी सर्दी नहीं होती। और नैना जवाब देती, तुम साथ हो तो नहीं होती। फिर एक दिन सब बदल गया। नैना के पिता का अचानक तबादला हो गया। उसे दूसरे शहर जाना पड़ा। दोनों ने बहुत कोशिश की कि उनका रिश्ता दूरी के बावजूद बना रहे। लेकिन समय, हालात और गलतफहमियों ने धीरे धीरे उनके बीच दीवार खड़ी कर दी। आखिरी बार नैना ने कबीर को फोन किया था। शायद हमें यहीं रुक जाना चाहिए, उसने कहा था। कबीर ने बहुत देर तक कुछ नहीं कहा। फिर उसने पूछा, क्या तुम सच में यहीं जाती हो? नैना रोते हुए बोली थी, नहीं, लेकिन शायद यही सही है। उस दिन के बाद दोनों कभी नहीं मिले। अचानक आसमान से पहली बूंद गिरी, फिर दूसरी, और देखते ही देखते तेज बारिश शुरू हो गई। कबीर दुकान के अंदर चला गया। कुछ देर बाद दरवाजे की घंटी बजी। एक लड़की अंदर आई। उसके हाथ में भीगी हुई किताब थी और बाल बारिश से पूरी तरह भीगे हुए थे। कबीर ने सिर उठाकर देखा। उसकी सांस रुक गई। वो नैना थी। 4 साल बाद वही आंखें, वही मुस्कान, बस चेहरे पर पहले से ज्यादा गंभीरता थी। दोनों एक दूसरे को देखते रहे। काफी देर तक कोई कुछ नहीं बोला। फिर नैना ने धीरे से पूछा, तुम्हारी दुकान अब भी यहाँ है? कबीर ने मुस्कुराने की कोशिश की। हाँ, और तुम? नैना ने खिड़की से बाहर बारिश को देखा। मैं भी शायद अब यही हूँ। कबीर का दिल जोर से धड़कने लगा। मतलब? मेरी नौकरी इसी शहर में लग गई है। कमरे में फिर खामोशी छा गई। नैना ने काउंटर पर किताब रखी। मुझे ये किताब चाहिए। कबीर ने किताब उठाई और देखा। वही उपन्यास था जो दोनों ने कॉलेज के दिनों में साथ पढ़ा था। तुम्हें अभी ये पसंद है? नैना मुस्कुराई। कुछ चीजें कभी पुरानी नहीं होती। कबीर ने उसकी ओर देखा। कुछ लोग भी। नैना की मुस्कान अचानक गायब हो गई। उसने धीरे से कहा, शायद। बारिश और तेज हो गई थी। दुकान के बाहर लोग भाग रहे थे। लेकिन अंदर समय जैसे रुक गया था। नैना ने पूछा, तुमने शादी नहीं की? कबीर ने सिर हिलाया। नहीं। क्यों? किसी और को मौका ही नहीं दिया। नैना ने नजरें झुका ली। तुम अब भी वैसे ही हो। और तुम? मैंने भी नहीं की। कबीर ने हैरानी से उसकी और देखा।
पसंद है, मुझे सब याद है। कबीर ने दुकान बंद की और दोनों पास के पुराने कैफे में चले गए। वो बारिश जो से वापस ले आई। शहर में उस दिन सुबह से ही बादल छाए हुए थे। हवा में मिट्टी की खुशबू थी और सड़कें बारिश का इंतजार कर रही थी। कबीर अपनी छोटी सी किताबों की दुकान के बाहर खड़ा आसमान को देख रहा था। पिछले 4 सालों से उसकी जिंदगी लगभग एक जैसी थी। सुबह दुकान खोलना, किताबों की अलमारियां साफ करना, ग्राहकों से बातें करना और शाम को दुकान बंद करके अकेले घर लौट जाना। लेकिन उस दिन कुछ अलग था। उसे पता नहीं क्यों बार बार पुरानी यादें परेशान कर रही थी। उसे नैना याद आ रही थी, वही नैना जो कभी उसकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा हुआ करती थी। 4 साल पहले दोनों इसी शहर की गलियों में साथ घूमते थे। नैना को बारिश बहुत पसंद थी। जब भी बादल आते वो कबीर को फोन करके कहती, चलो आज बारिश में भीगने चलते हैं। कबीर हमेशा हंसकर कहता, तुम्हें कभी सर्दी नहीं होती। और नैना जवाब देती, तुम साथ हो तो नहीं होती। फिर एक दिन सब बदल गया। नैना के पिता का अचानक तबादला हो गया। उसे दूसरे शहर जाना पड़ा। दोनों ने बहुत कोशिश की उनका रिश्ता दूरी के बावजूद बना रहे। लेकिन समय, हालात और गलतफहमियों ने धीरे धीरे उनके बीच दीवार खड़ी कर दी। आखिरी बार नैना ने कबीर को फोन किया था। शायद हमें यहीं रुक जाना चाहिए, उसने कहा था। कबीर ने बहुत देर तक कुछ नहीं कहा। फिर उसने पूछा, क्या तुम सच में यहीं जाती हो? नैना रोते हुए बोली थी, नहीं, लेकिन शायद यही सही है। उस दिन के बाद दोनों कभी नहीं मिले। अचानक आसमान से पहली बूंद गिरी, फिर दूसरी, और देखते ही देखते तेज बारिश शुरू हो गई। कबीर दुकान के अंदर चला गया। कुछ देर बाद दरवाजे की घंटी बजी। एक लड़की अंदर आई। उसके हाथ में भीगी हुई किताब थी और बाल बारिश से पूरी तरह भीगे हुए थे। कबीर ने सिर उठाकर देखा। उसकी सांस रुक गई। वो नैना थी। 4 साल बाद वही आंखें, वही मुस्कान, बस चेहरे पर पहले से ज्यादा गंभीरता थी। दोनों एक दूसरे को देखते रहे। काफी देर तक कोई कुछ नहीं बोला। फिर नैना ने धीरे से पूछा, तुम्हारी दुकान अब भी यहाँ है? कबीर ने मुस्कुराने की कोशिश की। हाँ, और तुम? नैना ने खिड़की से बाहर बारिश को देखा। मैं भी शायद अब यही हूँ। कबीर का दिल जोर से धड़कने लगा। मतलब? मेरी नौकरी इसी शहर में लग गई है। कमरे में फिर खामोशी छा गई। नैना ने काउंटर पर किताब रखी। मुझे ये किताब चाहिए। कबीर ने किताब उठाई और देखा। वही उपन्यास था जो दोनों ने कॉलेज के दिनों में साथ पढ़ा था। तुम्हें अभी ये पसंद है? नैना मुस्कुराई। कुछ चीजें कभी पुरानी नहीं होती। कबीर ने उसकी ओर देखा। कुछ लोग भी। नैना की मुस्कान अचानक गायब हो गई। उसने धीरे से कहा, शायद बारिश और तेज हो गई थी। दुकान के बाहर लोग भाग रहे थे, लेकिन अंदर समय जैसे रुक गया था। नैना ने पूछा, तुमने शादी नहीं की? कबीर ने सिर हिला
पसंद है, मुझे सब याद है। कबीर ने दुकान बंद की और दोनों पास के पुराने कैफे में चले गए। वो बारिश जो से वापस ले आई। शहर में उस दिन सुबह से ही बादल छाए हुए थे। हवा में मिट्टी की खुशबू थी और सड़कें बारिश का इंतजार कर रही थी। कबीर अपनी छोटी सी किताबों की दुकान के बाहर खड़ा आसमान को देख रहा था। पिछले 4 सालों से उसकी जिंदगी लगभग एक जैसी थी। सुबह दुकान खोलना, किताबों की अलमारियां साफ करना, ग्राहकों से बातें करना और शाम को दुकान बंद करके अकेले घर लौट जाना। लेकिन उस दिन कुछ अलग था। उसे पता नहीं क्यों बार बार पुरानी यादें परेशान कर रही थी। उसे नैना याद आ रही थी, वही नैना जो कभी उसकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा हुआ करती थी। 4 साल पहले दोनों इसी शहर की गलियों में साथ घूमते थे। नैना को बारिश बहुत पसंद थी। जब भी बादल आते वो कबीर को फोन करके कहती, चलो आज बारिश में भीगने चलते हैं। कबीर हमेशा हंसकर कहता, तुम्हें कभी सर्दी नहीं होती। और नैना जवाब देती, तुम साथ हो तो नहीं होती। फिर एक दिन सब बदल गया। नैना के पिता का अचानक तबादला हो गया। उसे दूसरे शहर जाना पड़ा। दोनों ने बहुत कोशिश की कि उनका रिश्ता दूरी के बावजूद बना रहे। लेकिन समय, हालात और गलतफहमियों ने धीरे धीरे उनके बीच दीवार खड़ी कर दी। आखिरी बार नैना ने कबीर को फोन किया था। शायद हमें यहीं रुक जाना चाहिए, उसने कहा था। कबीर ने बहुत देर तक कुछ नहीं कहा। फिर उसने पूछा, क्या तुम सच में यहीं जाती हो? नैना रोते हुए बोली थी, नहीं, लेकिन शायद यही सही है। उस दिन के बाद दोनों कभी नहीं मिले। अचानक आसमान से पहली बूंद गिरी, फिर दूसरी, और देखते ही देखते तेज बारिश शुरू हो गई। कबीर दुकान के अंदर चला गया। कुछ देर बाद दरवाजे की घंटी बजी। एक लड़की अंदर आई। उसके हाथ में भीगी हुई किताब थी और बाल बारिश से पूरी तरह भीगे हुए थे। कबीर ने सिर उठाकर देखा। उसकी सांस रुक गई। वो नैना थी। 4 साल बाद वही आंखें, वही मुस्कान, बस चेहरे पर पहले से ज्यादा गंभीरता थी। दोनों एक दूसरे को देखते रहे। काफी देर तक कोई कुछ नहीं बोला। फिर नैना ने धीरे से पूछा, तुम्हारी दुकान अब भी यहाँ है? कबीर ने मुस्कुराने की कोशिश की। हाँ, और तुम? नैना ने खिड़की से बाहर बारिश को देखा। मैं भी शायद अब यही हूँ। कबीर का दिल जोर से धड़कने लगा। मतलब? मेरी नौकरी इसी शहर में लग गई है। कमरे में फिर खामोशी छा गई। नैना ने काउंटर पर किताब रखी। मुझे ये किताब चाहिए। कबीर ने किताब उठाई और देखा। वही उपन्यास था जो दोनों ने कॉलेज के दिनों में साथ पढ़ा था। तुम्हें अभी ये पसंद है? नैना मुस्कुराई। कुछ चीजें कभी पुरानी नहीं होती। कबीर ने उसकी ओर देखा। कुछ लोग भी। नैना की मुस्कान अचानक गायब हो गई। उसने धीरे से कहा, शायद बारिश और तेज हो गई थी। दुकान के बाहर लोग भाग रहे थे। लेकिन अंदर समय जैसे रुक गया था। नैना ने पूछा, तुमने शादी नहीं की? कबीर ने सिर हिलाया।
नैना ने तुरंत बात बदल दी। चाय न लेगी। कबीर हंस पड़ा। 4 साल बाद आई हो और चाय की फरमाइश। तुम्हें तो याद होगा, मुझे बारिश में चाय पसंद है। मुझे सब याद है। कबीर ने दुकान बंद की और दोनों पास के पुराने कैफे में चले गए। वो बारिश जो से वापस ले आई। शहर में उस दिन सुबह से ही बादल छाए हुए थे। हवा में मिट्टी की खुशबू थी और सड़कें बारिश का इंतजार कर रही थी। कबीर अपनी छोटी सी किताबों की दुकान के बाहर खड़ा आसमान को देख रहा था। पिछले 4 सालों से उसकी जिंदगी लगभग एक जैसी थी। सुबह दुकान खोलना, किताबों की अलमारियां साफ करना, ग्राहकों से बातें करना और शाम को दुकान बंद करके अकेले घर लौट जाना। लेकिन उस दिन कुछ अलग था। उसे पता नहीं क्यों बार बार पुरानी यादें परेशान कर रही थी। उसे नैना याद आ रही थी। वही नैना जो कभी उसकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा हुआ करती थी। 4 साल पहले दोनों इसी शहर की गलियों में साथ घूमते थे। नैना को बारिश बहुत पसंद थी। जब भी बादल आते वो कबीर को फोन करके कहती, चलो आज बारिश में भीगने चलते हैं। कबीर हमेशा हंसकर कहता, तुम्हें कभी सर्दी नहीं होती। और नैना जवाब देती, तुम साथ हो तो नहीं होती। फिर एक दिन सब बदल गया। नैना के पिता का अचानक तबादला हो गया। उसे दूसरे शहर जाना पड़ा। दोनों ने बहुत कोशिश की कि उनका रिश्ता दूरी के बावजूद बना रहे। लेकिन समय, हालात और गलतफहमियों ने धीरे धीरे उनके बीच दीवार खड़ी कर दी। आखिरी बार नैना ने कबीर को फोन किया था। शायद हमें यहीं रुक जाना चाहिए, उसने कहा था। कबीर ने बहुत देर तक कुछ नहीं कहा। फिर उसने पूछा, क्या तुम सच में यहीं चाहती हो? नैना रोते हुए बोली थी, नहीं, लेकिन शायद यहीं सही है। उस दिन के बाद दोनों कभी नहीं मिले। अचानक आसमान से पहली बूंद गिरी, फिर दूसरी, और देखते ही देखते तेज बारिश शुरू हो गई। कबीर दुकान के अंदर चला गया। कुछ देर बाद दरवाजे की घंटी बजी। एक लड़की अंदर आई। उसके हाथ में भीगी हुई किताब थी और बाल बारिश से पूरी तरह भीगे हुए थे। कबीर ने सिर उठाकर देखा। उसकी सांस रुक गई। वो नैना थी। 4 साल बाद वही आंखें, वही मुस्कान, बस चेहरे पर पहले से ज्यादा गंभीरता थी। दोनों एक दूसरे को देखते रहे। काफी देर तक कोई कुछ नहीं बोला। फिर नैना ने धीरे से पूछा, तुम्हारी दुकान अब भी यहाँ है? कबीर ने मुस्कुराने की कोशिश की। हाँ, और तुम? नैना ने खिड़की से बाहर बारिश को देखा। मैं भी शायद अब यही हूँ। कबीर का दिल जोर से धड़कने लगा। मतलब? मेरी नौकरी इसी शहर में लग गई है। कमरे में फिर खामोशी छा गई। नैना ने काउंटर पर किताब रखी। मुझे ये किताब चाहिए। कबीर ने किताब उठाई और देखा। वही उपन्यास था जो दोनों ने कॉलेज के दिनों में साथ पढ़ा था। तुम्हें अभी ये पसंद है? नैना मुस्कुराई। कुछ चीजें कभी पुरानी नहीं होती। कबीर ने उसकी ओर देखा। कुछ लोग भी। नैना की मुस्कान अचानक गायब हो गई। उसने धीरे से कहा, शायद
बारिश और तेज हो गई थी। दुकान के बाहर लोग भाग रहे थे, लेकिन अंदर समय जैसे रुक गया था। नैना ने पूछा, तुमने शादी नहीं की? कबीर ने सिर हिलाया, नहीं, क्यों? किसी और को मौका ही नहीं दिया। नैना ने नजरें झुका ली, तुम अब भी वैसे ही हो। और तुम? मैंने भी नहीं की। कबीर ने हैरानी से उसकी और देखा, नैना ने तुरंत बात बदल दी। चाय मिलेगी? कबीर हंस पड़ा। 4 साल बाद आई हो और चाय की फरमाइश। तुम्हें तो याद होगा, मुझे बारिश में चाय पसंद है। मुझे सब याद है। कबीर ने दुकान बंद की और दोनों पास के पुराने कैफे में चले गए। वो बारिश जो उसे वापस ले आई। शहर में उस दिन सुबह से ही बादल छाए हुए थे। हवा में मिट्टी की खुशबू थी और सड़कें बारिश का इंतजार कर रही थीं। कबीर अपनी छोटी सी किताबों की दुकान के बाहर खड़ा आसमान को देख रहा था। पिछले 4 सालों से उसकी जिंदगी लगभग एक जैसी थी। सुबह दुकान खोलना, किताबों की अलमारियां साफ करना, ग्राहकों से बातें करना और शाम को दुकान बंद करके अकेले घर लौट जाना। लेकिन उस दिन कुछ अलग था। उसे पता नहीं क्यों बार बार पुरानी यादें परेशान कर रही थी। उसे नैना याद आ रही थी। वही नैना जो कभी उसकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा हुआ करती थी। 4 साल पहले दोनों इसी शहर की गलियों में साथ घूमते थे। नैना को बारिश बहुत पसंद थी। जब भी बादल आते वो कबीर को फोन करके कहती, चलो आज बारिश में भीगने चलते हैं। कबीर हमेशा हंसकर कहता, तुम्हें कभी सर्दी नहीं होती। और नैना जवाब देती, तुम साथ हो तो नहीं होती। फिर एक दिन सब बदल गया। नैना के पिता का अचानक तबादला हो गया। उसे दूसरे शहर जाना पड़ा। दोनों ने बहुत कोशिश की कि उनका रिश्ता दूरी के बावजूद बना रहे। लेकिन समय, हालात और गलतफहमियों ने धीरे धीरे उनके बीच दीवार खड़ी कर दी। आखिरी बार नैना ने कबीर को फोन किया था। शायद हमें यहीं रुक जाना चाहिए, उसने कहा था। कबीर ने बहुत देर तक कुछ नहीं कहा। फिर उसने पूछा, क्या तुम सच में यहीं चाहती हो? नैना रोते हुए बोली थी, नहीं, लेकिन शायद यहीं सही है। उस दिन के बाद दोनों कभी नहीं मिले। अचानक आसमान से पहली बूंद गिरी, फिर दूसरी, और देखते ही देखते तेज बारिश शुरू हो गई। कबीर दुकान के अंदर चला गया। कुछ देर बाद दरवाजे की घंटी बजी। एक लड़की अंदर आई। उसके हाथ में भीगी हुई किताब थी और बाल बारिश से पूरी तरह भीगे हुए थे। कबीर ने सिर उठाकर देखा। उसकी सांस रुक गई। वो नैना थी। 4 साल बाद वही आंखें, वही मुस्कान, बस चेहरे पर पहले से ज्यादा गंभीरता थी। दोनों एक दूसरे को देखते रहे। काफी देर तक कोई कुछ नहीं बोला। फिर नैना ने धीरे से पूछा, तुम्हारी दुकान अब भी यहाँ है? कबीर ने मुस्कुराने की कोशिश की। हाँ, और तुम? नैना ने खिड़की से बाहर बारिश को देखा। मैं भी शायद अब यही हूँ। कबीर का दिल जोर से धड़कने लगा। मतलब? मेरी नौकरी इसी शहर में लग गई है। कमरे में फिर खामोशी छा गई। नैना ने काउंटर पर किताब रखी। मुझे
मुझे ये किताब चाहिए। कबीर ने किताब उठाई और देखा वो वही उपन्यास था जो दोनों ने कॉलेज के दिनों में साथ पढ़ा था। तुम्हें अभी ये पसंद है? नैना मुस्कुराई। कुछ चीजें कभी पुरानी नहीं होती। कबीर ने उसकी ओर देखा। कुछ लोग भी। नैना की मुस्कान अचानक गायब हो गई। उसने धीरे से कहा, शायद बारिश और तेज हो गई थी। दुकान के बाहर लोग भाग रहे थे, लेकिन अंदर समय जैसे रुक गया था। नैना ने पूछा, तुमने शादी नहीं की? कबीर ने सिर हिलाया। नहीं। क्यों? किसी और को मौका ही नहीं दिया। नैना ने नजरें झुका ली। तुम अब भी वैसे ही हो। और तुम? मैंने भी नहीं की। कबीर ने हैरानी से उसकी और देखा। नैना ने तुरंत बात बदल दी। चाय मिलेगी? कबीर हंस पड़ा। 4 साल बाद आई हो और चाय की फरमाइश। तुम्हें तो याद होगा, मुझे बारिश में चाय पसंद है। मुझे सब याद है। कबीर ने दुकान बंद की और दोनों पास के पुराने कैफे में चले गए। वो बारिश जो उसे वापस ले आई। शहर में उस दिन सुबह से ही बादल छाए हुए थे। हवा में मिट्टी की खुशबू थी और सड़कें बारिश का इंतजार कर रही थी। कबीर अपनी छोटी सी किताबों की दुकान के बाहर खड़ा आसमान को देख रहा था। पिछले 4 सालों से उसकी जिंदगी लगभग एक जैसी थी। सुबह दुकान खोलना, किताबों की अलमारियां साफ करना, ग्राहकों से बातें करना और शाम को दुकान बंद करके अकेले घर लौट जाना। लेकिन उस दिन कुछ अलग था। उसे पता नहीं क्यों बार बार पुरानी यादें परेशान कर रही थी। उसे नैना याद आ रही थी। वही नैना जो कभी उसकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा हुआ करती थी। 4 साल पहले दोनों इसी शहर की गलियों में साथ घूमते थे। नैना को बारिश बहुत पसंद थी। जब भी बादल आते वो कबीर को फोन करके कहती, चलो आज बारिश में भीगने चलते हैं। कबीर हमेशा हंसकर कहता, तुम्हें कभी सर्दी नहीं होती। और नैना जवाब देती, तुम साथ हो तो नहीं होती। फिर एक दिन सब बदल गया। नैना के पिता का अचानक तबादला हो गया। उसे दूसरे शहर जाना पड़ा। दोनों ने बहुत कोशिश की कि उनका रिश्ता दूरी के बावजूद बना रहे। लेकिन समय, हालात और गलतफहमियों ने धीरे धीरे उनके बीच दीवार खड़ी कर दी। आखिरी बार नैना ने कबीर को फोन किया था। शायद हमें यहीं रुक जाना चाहिए, उसने कहा था। कबीर ने बहुत देर तक कुछ नहीं कहा। फिर उसने पूछा, क्या तुम सच में यहीं चाहती हो? नैना रोते हुए बोली थी, नहीं, लेकिन शायद यही सही है। उस दिन के बाद